कैसे हैं आप सब? ठीक है। आज हम सेट्स पढ़ेंगे। कुछ हमने कल इंट्रोडक्शन दिया था, लेकिन कुछ न्यू स्टूडेंट्स ने आज ज्वाइन किया है। तो सेट्स जिन बच्चों ने पहले पढ़े हुए हैं वो हाथ खड़ा करेंगे। सेट्स, ठीक है, चलेंगे। अच्छा, आप नॉर्मली देखते हैं, हम डिस्कस करते हैं इंग्लिश के अंदर, जब किसी भी चीज की कलेक्शन को, ठीक है, तो हम इस्तेमाल करते हैं ग्रुप का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, या अगर फ्लावर्स की हम बात करते हैं तो बंच ऑफ फ्लावर्स कहते हैं, फ्लॉक ऑफ शीप कहते हैं। मैथ्स के अंदर जब हम इस्तेमाल करते हैं ग्रुप को तो हम कहते हैं सेट, ठीक है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ इवन नंबर्स, सेट ऑफ ऑड नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, एक्सेट्रा। ठीक है, इस तरह के काफी सारे आपको मिलेंगे। ये हम डिस्कस करें एक्सरसाइज 1.7 और ये पेज नंबर है 31। सम फैमिलीज ऑफ सेट्स कल हमने डिस्कस किया। सबसे पहले हमारे पास आते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से और ये चलते रहते हैं जहां तक आपकी काउंटिंग है। फिर है होल नंबर्स, ये होते हैं 0 से स्टार्ट और ये भी, इनकी भी कोई लिमिट नहीं है। इंटीजर्स में नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स दोनों आ जाते हैं। ऑड नंबर्स में ऐसे नंबर्स जो कि 2 के टेबल में नहीं आते, ठीक है, जो 2 के टेबल में नहीं आते उनको ऑड कहेंगे। और इवन नंबर्स वो हैं जो 2 के टेबल में आते हैं। याद रखें कि इवन नंबर्स में 0 भी शामिल है। और दूसरी बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि इसमें इवन और ऑड में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों शामिल है। ऐसा नहीं है कि 2 इवन है और -2 नहीं है, -2 भी है, -4, -6, ये भी सब इवन नंबर्स हैं। और 1 भी ऑड है और -1 भी ऑड है, ठीक है। -3 और +3 ये दोनों भी ऑड है। अब रह गए प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स वो हैं जो किसी के टेबल में नहीं आते। ऐसे नंबर जो किसी टेबल में नहीं आते उनको प्राइम नंबर्स कहते हैं। सिर्फ एक इवन नंबर है जो कि प्राइम भी होता है और वो है 2। ये एमसीक्यू बहुत दफा के कॉलेज में आ चुका है कि द ओनली इवन प्राइम नंबर इज 2। 1 को बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि 1 भी किसी के टेबल में नहीं आता, तो 1 को क्या कहा जाए? तो याद रखें 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ना तो 1 प्राइम है, ना ही 1 कंपोजिट नंबर्स में आता है। कोई कंफ्यूजन इन फैमिलीज के अंदर? इसके बाद एक इन्होंने यहां पर मेंशन नहीं किया, कंपोजिट नंबर्स भी होते हैं। जो प्राइम नहीं होते वो कंपोजिट कहलाते हैं, यानी कि जो टेबल्स में आते हैं, दूसरे नंबर्स के भी टेबल में आते हैं, 2 में आते हैं, 3 में आते हैं, 5 में आते हैं, 7 में आते हैं, वो कहलाते हैं कंपोजिट। और जो नहीं आते उनको कहते हैं प्राइम। सेट्स को एक्सप्रेस करने की 3 फॉर्म्स हैं। सबसे पहली कहलाती है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, फिर है टेबुलर फॉर्म और फिर है सेट बिल्डर। यहां पर उन्होंने सबसे पहले टेबुलर फॉर्म दी हुई है, तो पहले टेबुलर फॉर्म डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली टेबुलर फॉर्म, फिर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और फिर सेट बिल्डर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। टेबुलर फॉर्म में क्या होता है? टेबुलर फॉर्म में उस सेट के एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5। अब ये जो नेचुरल नंबर्स हैं ये खत्म नहीं होते, जहां तक नंबर्स हैं हमारे पास वहां तक ये चलेंगे। इसीलिए हमने आगे ये डॉट्स लगा दिए ताकि इसकी कोई लिमिट नहीं है, हम ये बता सकें। एक बात ये याद रखें कि ये ब्रैकेट्स, करली ब्रैकेट्स भी कहा जाता है, फ्लावर ब्रैकेट्स भी कहा जाता है, ये लगती हैं सेट्स के इर्द गिर्द। इससे ही पहचान होती है कि ये सेट है। इसके साथ आप दूसरी ब्रैकेट्स, राउंड या फिर स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगा सकते। कोई कंफ्यूजन यहां तक? ठीक है। अब इसकी जो सेकंड टाइप है वो है डिस्क्रिप्टिव सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो ये हम लिखते हैं जब इंग्लिश के सेंटेंस में, एक स्टेटमेंट में, तो फिर हम उसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो सेट्स के बारे में हम बात कर रहे थे। सेट्स किसी भी चीज के ग्रुप को कहा जाता है और सेट्स के अंदर उसके मेंबर्स और एलिमेंट्स कहलाते हैं जो होते हैं। जैसे नेचुरल नंबर की अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 5, ये सब सेट के एलिमेंट्स हैं। अब सेट्स की जो मेन डेफिनेशन है उसमें ये समझ लीजिए कि सेट कौन सा होता है और कौन सा नहीं होता।
क्योंकि ये भी एक आजकल एमसीक्यूज इस तरह के आते हैं कि ये बताएं ये सेट है या नहीं है। ठीक है, तो सेट की डेफिनेशन है या जो आप कह लें कि उसमें शर्त है कि कौन से सेट होंगे। एक तो सेट वेल डिफाइन होना चाहिए और दूसरा डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इसके अंदर होने चाहिए। जैसे कि वेल डिफाइन का ये मतलब है कि लेट्स सपोज 5 रिवर्स ऑफ पाकिस्तान, ये भी एक सेट है, तो ये वेल डिफाइंड है, सबको पता है। आप कहीं पर भी चले जाएं, गूगल कर लें इसको, विकिपीडिया पे चेक कर लें तो आपको पता चल जाएगा 5 रिवर्स ऑफ पाकिस्तान। नेचुरल नंबर्स भी डिफाइंड हैं, सबको पता है कौन से नेचुरल नंबर्स हैं, कोई उसकी डेफिनेशन अलग नहीं है हर बंदे की कि कई नेचुरल नंबर इस तरह के हैं, वो कई नहीं, नेचुरल नंबर की डेफिनेशन तो कुछ और है हमारे पास। नहीं, किसी भी दुनिया में के कोने में चले जाए आपको नेचुरल नंबर सेम मिलेंगे, रिवर्स ऑफ पाकिस्तान कभी भी चेंज नहीं होंगे। लेकिन अगर कहा जाए नॉटी बॉयज ऑफ द क्लास या शार्प बॉयज ऑफ द स्कूल, ठीक है, या फिर रिच पीपल ऑफ द वर्ल्ड, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, इनको हम वेल डिफाइंड नहीं कहे। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था सेट्स की फॉर्म्स, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम पढ़ने वाले हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। द वेन डायग्राम इज अ पिक्टोरियल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग सेट्स एंड देयर रिलेशनशिप। Circles, ovals and rectangles are used to make a Venn diagram. Rectangle is used to show the universal set and circles or ovals are used to show the sets under consideration. Inside the rectangle, Venn diagram is often used in mathematics, but it can also be used in everyday life to represent relationships between things. तो कह रहे कि हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं, उसको एज अ यूनिवर्सल सेट लिया जाता है और उसके अंदर जो सर्कल्स हैं उसको वो सेट्स जो हम कंसिडर कर रहे हैं, ए बी सी डी, जो भी सेट हम ले रहे हैं हम वो सर्कल्स के अंदर लिखते हैं। अच्छा, यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट वो होता है, लेट्स सपोज एक क्वेश्चन है, उसमें आपके पास 3 सेट है ए बी और सी, तो जो चौथा यूनिवर्सल सेट होगा उसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके अंदर सारे एलिमेंट्स होंगे जो ए बी सी के एलिमेंट्स हैं, सबके एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के अंदर मौजूद होंगे। तो हम उसको अगर वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहें तो समझे ये यूनिवर्सल सेट है और ये ए है, ये बी है, ऐसे आप समझ लें कि इन दोनों के एलिमेंट्स पूरे के पूरे यूनिवर्सल सेट के अंदर आएंगे। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा कि अगर हम कहते हैं कि 1 से लेके 9 तक हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, ए 1 to 5 और 3 है, 3 4 5, तो इसकी डायग्राम कैसे बनेगी मैं आपके सामने लिखता हूं। 1 से 9 तक ए क्या है 1 to 5 और बी 3 4 and 5। अब हमने इसको ड्रॉ कैसे करना है जरा गौर से समझिए इस बात को। सबसे पहले हमने एक यूनिवर्सल सेट ड्रॉ किया, फिर हमने उसमें ए बनाया। मुझे ये बताएं, ये मेरा थोड़ा सा, क्योंकि मेरे पास वो कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे मैं सर्कल मुकम्मल बनाऊं, आपने इसको बाकायदा जैसे बिल्कुल सर्कल होता है उस तरह बनाना, कोई इसमें शेप आगे पीछे ना हो। मुझे ये बताएं कि क्या कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो दोनों में आ रहे हो, ए और बी में? कौन सा एलिमेंट है? 5। तो हमें कुछ ऐसा डायग्राम बनानी है कि वो ऐसे ओवरलैप करे सर्कल्स एक दूसरे के साथ। जैसे यहां पर ए, यहां पर बी, ए के एलिमेंट्स है 1 और 2, इसके हैं 3 और 4। अब 5 मैंने दोनों में नहीं लिखा क्योंकि 5 कॉमन एलिमेंट है, तो 5 हम दरमियान में लिखेंगे। और अब ये सारे यूनिवर्सल सेट में आ रहे हैं 1 2 3 4 5, लेकिन यूनिवर्सल सेट तो 9 तक है, तो पीछे बचे कौन से एलिमेंट्स? 6 7 8 और 9। बात समझे रिप्रेजेंटेशन का, कि हमने यूनिवर्सल सेट के अंदर सारे एलिमेंट्स को पूरा करना है। पहले हमने ए के एलिमेंट्स लिखे, फिर बी के लिखे, जो सिर्फ ए में आते थे वो लिखे, फिर सिर्फ बी में आते थे वो लिखे।
फिर जो दोनों में कॉमन आते थे दरमियान में वो लिखा है। उसके बाद देखा कि यूनिवर्सल सेट में अभी भी क्या कोई ऐसे एलिमेंट्स हैं जो यूनिवर्सल सेट के तो हैं लेकिन वो इसमें लिखे हुए नहीं है, तो हमें पता चला हाँ 6 से 9 तक अभी रहते हैं, तो फिर हमने रिमेनिंग किसमें लिख दिया, यूनिवर्सल सेट के। तो ये स्टेप 1 में भी यही लिखा हुआ है कि ड्रॉ एंड रेक्टेंगल एंड लेबल इट यू टू रिप्रेजेंट द यूनिवर्सल सेट, ड्रॉ सर्कल्स विद इन द रेक्टेंगल टू रिप्रेजेंट द अदर सेट्स, लेबल द सर्कल्स एंड राइट द रेलेवेंट एलिमेंट्स इन ईच सर्कल, राइट द रिमेनिंग एलिमेंट्स आउटसाइड द सर्कल्स बट विद इन द रेक्टेंगल। तो जो हमने चीजें तीनों स्टेप्स की हैं वही इन्होंने यहां पर अलग अलग स्टेप्स में लिखे हैं। टाइप्स ऑफ सेट्स, अब कौन कौन सी टाइप्स है सेट्स की वो समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है सबसेट। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट ए आर आल्सो द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट बी देन द सेट ए इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ द सेट बी। ठीक है, अगर सेट ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी में भी हो, जैसे मैं कहता हूं सेट ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी में भी हैं। क्या सेट बी में सारे एलिमेंट्स हैं सेट ए के? मैंने आपसे कहा सेट ए के क्या एलिमेंट्स सेट बी में हैं सारे? सेट ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर हैं, तो हम कहेंगे ए इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ सेट बी। उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? A is the subset of B. A is the subset of set B. It means the elements of A, all the elements of set A are in the set B. अच्छा, इस सिंबल का इन्होंने कहा है द सिंबल, ये वाला जो सिंबल है stands for is a subset of, यानी कि A is the subset of B। बात समझ रहे? A is the subset of B, इसको हम पढ़ेंगे is the subset of, A is the subset of B, यानी A के सारे एलिमेंट्स B के अंदर आ रहे हैं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अब ये इन्होंने एवरीडे लाइफ की जो एग्जांपल्स हैं वो भी बताई हैं, वो भी जरा सुन लें। इफ वी कंसीडर स्कूल आइटम्स इन अ बैग एज वन सेट देन द सेट ऑफ बुक्स इज अ सबसेट। कह रहे कि अगर हम कहें कि बैग एक पूरा सेट है, आपका जो स्कूल बैग है ये एक पूरा सेट है, तो इसके अंदर जो बुक्स का सेट अभी मैंने आपको दिया, आपने स्टेशनरी से लिया, ये जो बुक्स थी ये सबसेट है उस बैग का, कि उस बुक्स का सेट जो है, वो जो बुक्स का सेट है वो सारा का सारा बैग के अंदर आ रहा है। हालांकि वो एक अलग सेट है लेकिन वो बैग का जो सेट है उसके अंदर भी आ रहा है, तो वो बुक्स का सेट सबसेट है बैग का। कोई कंफ्यूजन? अब सेट सबसेट समझ आ गया होगा आपको इजीली। दूसरे नंबर पर हमारे पास है अच्छा, यहां पर एक रिमेंबर, उन्होंने जो बॉक्सेस होते हैं ना लाजमी पढ़ा करें। अक्सर पेपर के अंदर छोटी छोटी इसमें से जुमले होते हैं, वो बच्चे अहमियत नहीं देते उसको और वो पेपर में आती है। जैसे यहां पर लिखा हुआ है एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर सेट अपने आप का सबसेट है। सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट ए, समझ रहे बात को? एंड एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। वो जो एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरह, कुछ भी ना लिखे, एम्प्टी, जीरो नहीं लिखना। जब आप जीरो लिखते हैं तो जीरो इज एन एलिमेंट, तो इसका ये मतलब होता है कि जीरो इसका एलिमेंट है। अगर आप बीच में जीरो लिख, जीरो नहीं लिखना, आपने एम्प्टी बीच में छोड़ देना। इसको नल सेट भी कहते हैं, एम्प्टी सेट भी कहते हैं। ये सब का सबसेट है, ठीक है। ये आप जब प्रैक्टिकल हम सॉल्व करेंगे तो फिर उसमें ये एक चीज आएगी, तो फिर आपको जरा सही तरह मजीद समझ आ जाएगी। सुपर सेट क्या कहता है? If a set A contains all the elements of a set B, then the set A is a superset of a set B, and we write it as, क्या कह रहा है कि अगर set A के all the elements contains all the elements of set B, for example, यही आप उल्टा कर दें जी,
अगर आप इसी एग्जांपल को लें, इफ अ सेट ए कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट बी, सेट ए में सारे एलिमेंट्स हैं बी के, then the set A is a superset of a set B and we write it as, तो इसका ये मतलब हुआ कि जो A है वो सुपरसेट है सेट B का, A is a superset of set B and we write it as A is the superset of set B. कोई confusion? Here we can see that the set A contains all the elements of set B, therefore, अच्छा इसकी टिप या ट्रिक या ज़हन में याद रखने के लिए आप ये समझ लें कि जिसकी तरफ ये बंद है वो सारे एलिमेंट्स दूसरे में मौजूद है, उसके सारे एलिमेंट्स दूसरे में मौजूद है, इसके एलिमेंट्स उसमें मौजूद है, इसके एलिमेंट्स इसमें मौजूद है, याद रहेगा। ऐसे लिखेंगे तो सबसेट है, ऐसे लिखेंगे तो सुपरसेट है, कोई कंफ्यूजन? पढ़ा जाएगा यहां से, A is the superset of B, A is the subset of B, स्टार्ट वहां से ही होगा पढ़ना, A is the superset of set B, A is the subset of B, लेकिन काम उल्टा हो रहा है, क्यों? जिसकी तरफ इसका ये U बंद होगा, U का जो मुंह है वो बंद होगा, वो एलिमेंट्स, उसके एलिमेंट्स जिसका मुंह, जिसकी तरफ मुंह इसका ओपन है उसके अंदर सारे एलिमेंट्स होंगे, जैसे B के सारे एलिमेंट्स A में हैं और A के सारे एलिमेंट्स B में हैं, याद रहेगा। There are two types of subset, namely proper subset and improper subsets. अच्छा, सबसेट की दो टाइप्स होती हैं, ये तो आप समझ लें कि मेन चीज सबसेट ही है। सुपरसेट एक समझाने का कि अगर इसको उल्टा कर दें हम तो वो सुपरसेट बन जाएगा, सबसेट को उल्टा कर, लेकिन सबसेट की आगे दो टाइप्स है वो हमें समझना जरूरी है। सबसे पहली है प्रॉपर सबसेट, a set A is a proper subset of set B if all the elements of set A contains in the set B, but at least one element of the set B is not an element of set A. It is denoted by A is the proper subset of set B. ये कहना चाह रहा है कि ये जो हमने लिखी थी चीज, ये है तो सबसेट है, लेकिन हम इसको कहेंगे A is the proper subset of set B. इसका मतलब है प्रॉपर, प्रॉपर क्यों? क्योंकि एक ऐसा एलिमेंट बी में है जो ए में नहीं है, इसको हम क्या कहेंगे? प्रॉपर सबसेट। कोई ना कोई एलिमेंट बी का ऐसा होना चाहिए, ए के तो सारे एलिमेंट्स बी में, लेकिन बी के सारे एलिमेंट्स ए में नहीं होने चाहिए, तब ये प्रॉपर सबसेट है। और अगर ऐसा हो कि दोनों के एलिमेंट्स दोनों में हो, यानी कि ए भी है 1 2 3 और बी भी है, अब क्या होगा? अब इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएगा और दोनों एक दूसरे के सबसेट हो जाएंगे। ए इज द सबसेट ऑफ बी हो जाएगा, बी इज द सबसेट ऑफ ए हो जाएगा, और कहा जाएगा कि ए इज द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। कोई कंफ्यूजन? If set A is a subset of set B and set B is the subset of set A, then A and B are improper subsets of each other. दोनों एक दूसरे के improper subsets होंगे। If it is denoted by A is the improper subset of the set B, for examples, ठीक है, ये वाला, ये जो है इसको आप देखें, इसको कहते हैं A is the improper subset of set B, improper subset। तो हमें यह पता चला कि असल में सबसेट की दो टाइप्स हैं, एक है प्रॉपर और एक है इम्प्रॉपर। हमने उन दोनों को ही रिप्रेजेंट करना होगा। अगर तो वो प्रॉपर है, यानी कोई ना कोई एलिमेंट उसमें शॉर्ट है, कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट बी का सेट ए में नहीं है, तो वो होगा प्रॉपर सबसेट। और अगर दोनों के एलिमेंट्स दोनों में आ रहे हैं, बराबर एलिमेंट्स है 1 2 3 4 1 2 3 4, उनकी जगह आगे पीछे हो सकती हैं, उनका जो ऑर्डर है 4 3 2 1 और दूसरे में 1 2 3 4, क्या सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं? आ रहे हैं ना? तो फिर हम कहेंगे कि
A and B are improper subsets of each other, और उसको रिप्रेजेंट इस तरह किया जाएगा, इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक हो गया। सेट्स के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता एलिमेंट्स का। आपको जो एलिमेंट्स हैं वो पहले लिखें बाद में लिखें, आप उसको एज एन एलिमेंट कंसीडर किया जाएगा सेट के अंदर। ठीक, ये वाला टॉपिक कैसा रहा, समझ आया? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो दोबारा पूछ ले ताकि आज ही जी। जी, इम्प्रॉपर तभी होगा जब सेम टू सेम एलिमेंट्स होंगे। जितने एलिमेंट्स उसके हैं एज इट इज वही एलिमेंट्स दूसरे सेट के भी होने चाहिए, वो इम्प्रॉपर हो जाएगा। और प्रॉपर कौन सा होगा? जिसमें एक ना एक एलिमेंट नहीं होगा, नहीं होगा ये। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन आपका? अभी आपने एक्सप्लेन भी करना है ये सारा, बारी बारी बुलाऊंगा मैं आपको, फिर आपने एक्सप्लेन करना। यहां पर कुछ एग्जांपल्स हैं, वो इंशाल्लाह आगे देखते हैं हम प्रैक्टिकल जब इसका करेंगे। यहां पर लिखा हुआ है कि राइट 3 सबसेट्स ऑफ द सेट 0 1 2 3। 3 सबसेट्स लिखने हैं, यानी कि ऐसे सेट्स लिखने हैं जिसके अंदर इनके एलिमेंट्स आते हो लेकिन सब ना आते हो। जैसे सबसे पहले हमारे पास आ गया 5 एम्प्टी सेट, मैं आपको लिख के बताता हूं। 0 1 2 3 एक सेट है हमारे पास 0 1 2 3। सबसे पहले इसका सबसेट होगा एम्प्टी सेट, फिर इसका होगा 0 भी आप कर सकते हैं, इसको आप 0 और 1 भी कर सकते हैं। ठीक है, कितने हमने लिखने हैं? 3। ठीक है, 1 2 भी कर सकते हैं, 1 3 भी कर सकते हैं, सिर्फ 1 भी कर सकते हैं। ठीक है, 3 1 भी कर सकते हैं, ये आप देख लें। ठीक है, 1 3 भी कर सकते हैं। ये सब जो है इसके सबसेट्स हैं। ये अगर इसको एज अ सेट कंसीडर किया जाए, क्या ये इसमें आ रहा है? ये इसमें आ रहा है। एम्प्टी सेट इसमें आ रहा है, आ रहा है। एम्प्टी सेट अभी हमने पढ़ा कि एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट हमेशा से सबसेट होगा किसी भी सेट का। All the subsets of any set except the set itself are proper subsets. Empty set is a subset of every set. Empty set has no proper set. कह रहे कि all the subset of any set except the set itself are proper subsets. ये जितने सबसेट्स होंगे, ये जितने हम करें, अगर और भी हम बनाते जाएं, ये सब के सब इसके प्रॉपर सबसेट्स हैं, प्रॉपर सबसेट्स हैं। क्योंकि कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा है जो इनमें नहीं आ रहा है ना। देखिए 1 के अंदर 0 2 और 3 नहीं आ रहा, 1 3 के अंदर 0 और 2 नहीं आ रहा, कोई ना कोई एलिमेंट इनमें नहीं आ रहा, तो ये सब इसकी क्या है? प्रॉपर सबसेट्स। ऑल द सबसेट्स ऑफ अ सेट आर प्रॉपर सबसेट्स ऑफ दैट सेट। ये यहां पर इन्होंने बात हमें बताई। राइट द सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट, विच सेट हैज ओनली वन सबसेट। ये कह रहे कि आप बताएं कि विच सेट हैज नो प्रॉपर सबसेट। कौन सा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं है? बताएं ना, सोचे कौन सा सेट है जिसका प्रॉपर सबसेट नहीं है? एम्प्टी सेट। प्रॉपर सबसेट का मतलब है ऐसा सेट जिसके अंदर कुछ कोई ना कोई एलिमेंट हो और कोई ना कोई एलिमेंट ना हो। एम्प्टी सेट का जो है कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं है। विच सेट हैज ओनली वन सबसेट, जिसका एक सबसेट हो, वो कौन सा होगा? वो भी एम्प्टी होगा। एम्प्टी का सबसेट एम्प्टी है, वन सबसेट है। एम्प्टी का सेट क्या है? सबसेट। एम्प्टी सबसेट है, इसके अलावा उसका कोई सबसेट नहीं है। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होता है? मेरी तरफ ध्यान दें। टू सेट्स
A and B are said to be equivalent if they have the same number of elements. We write it as A is equivalent to set B. जितने एलिमेंट्स इसके अंदर हैं उतने ही एलिमेंट्स इसके अंदर है. फॉर एग्जांपल अगर A के अंदर है 1 2 3 और B के अंदर है A B C, क्या दोनों के एलिमेंट्स बराबर हैं नंबर्स में? तो हम कहेंगे कि A एंड B आर इक्विवेलेंट सेट्स और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है इससे. कोई कंफ्यूजन तो नहीं आपको? इक्वल सेट्स कहते हैं एज इट इज अगर वही सेट्स मौजूद हो, अगर वही एलिमेंट्स मौजूद हो. फॉर एग्जांपल अगर A और B इक्वल हैं तो अगर A के एलिमेंट्स हैं 1 2 और 3 तो B में भी ये तीनों एलिमेंट्स होने चाहिए. अरेंजमेंट उनकी चेंज हो सकती है, आगे पीछे हो सकती है, लेकिन वही एलिमेंट्स एज इट इज उसके अंदर मौजूद होने चाहिए. तो इक्वल सेट्स कहलाएगा. डिसजॉइंट सेट्स क्या होता है? टू और मोर सेट्स आर डिसजॉइंट इफ दे डू नॉट हैव कॉमन एलिमेंट्स. फॉर एग्जांपल देखें ऐसे दो सेट्स जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है. फॉर एग्जांपल A में है 1 2 3 और B में है 4 5 6. क्या दोनों में कुछ कॉमन है? A में है 1 2 3, B में है 4 5 6. क्या कुछ कॉमन आ रहा है? तो हम कहेंगे A एंड B आर डिसजॉइंट सेट्स. समझ आ गया? जैसे ये दोनों है, ये दोनों आपस में क्या है? डिसजॉइंट. दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन है तो फिर ये डिसजॉइंट सेट्स. अच्छा, ओवरलैपिंग सेट्स क्या होते हैं? टू और मोर सेट्स आर ओवरलैपिंग सेट्स if they have at least one common element. For example, A equals to 3 5 7 9 and B equals to 3 4 6 9 are overlapping sets because they have 3 and 9 common elements. कह रहे कि कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए, मिनिमम 1. एक नंबर भी अगर कॉमन है दोनों में तो वो ओवरलैपिंग सेट्स हैं. और मिनिमम एक नंबर ऐसा होना चाहिए जो कॉमन ना हो, मिनिमम. फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं. अगर आपके पास है 1 2 3 4 तो B में है 4 5 6 और 7. इन दोनों में 4 कॉमन आ रहा है तो ये दोनों ओवरलैपिंग सेट्स हैं. अगर ऐसा है कि A 1 2 3 4 है और B है 2 3 4 5 तो देखें 1 ऐसा है जो दोनों में कॉमन नहीं है, बाकी तकरीबन मतलब 1 और 5 ऐसे हैं जो कॉमन नहीं है. चलें आप 5 भी हटा दें. अब कौन सा ऐसा नंबर है जो कॉमन नहीं है? 1. तो कम से कम एक नंबर ऐसा होना चाहिए जो इनमें कॉमन ना हो, तब ओवरलैपिंग होगा. हाँ, अगर ऐसा हो कि फॉर एग्जांपल 5 B यहां से हटा दिया जाए तो B सबसेट बन जाएगा A का, फिर ओवरलैपिंग सेट्स नहीं होंगे. समझ रहे? फॉर एग्जांपल अगर हम 5 को हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए तो ये सेट ऐसे बन जाएगा. A के अंदर B वाले सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं सिवाय 1 के, बाकी 2 3 4 इसके अंदर आ रहा है. तो सबसेट बन जाए. तो हमें ये नहीं करना, हमें ओवरलैपिंग सेट्स चाहिए भाई. ओवरलैपिंग ऐसे है ये इस तरह, यहां आ गया 1 2 3 4 और 5 आ गया यहां पर. ओवरलैपिंग का मतलब है कि दोनों के कुछ ना कुछ एलिमेंट्स आपस में कॉमन आने चाहिए, मिनिमम एक कॉमन आना चाहिए और मैक्सिमम एक ऐसा एलिमेंट दोनों सेट्स का होना चाहिए जो दोनों में कॉमन ना हो, तो तब ओवरलैपिंग सेट्स हों. तो ओवरलैपिंग भी मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया.